हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए कुछ यंत्र और उनके उपयोग लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी है। सफ़र में मुश्किलें आएं, सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, अल्टीमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। तो अल्टीमीटर से ऊंचाई सूचित करने हेतु यंत्र है। अगला प्रश्न है आमीटर। आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा अनेमोमीटर। अनेमोमीटर से वायु वेग का मापन किया जाता है। अगला है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का प्रयोग श्रवण शक्ति सुधारने में किया जाता है। श्रवण शक्ति सुनने में ऑडियोफोन का उपयोग श्रवण शक्ति सुनने में किया जाता है। अगला है बाइनाक्यूलर। बाइनाक्यूलर का प्रयोग बेटा दूरस्थ वस्तुओं को देखने में, दूरस्थ वस्तुओं को देखने में बाइनाक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। बैरोग्राफ का प्रयोग बेटा वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि में किया का अभिलेखन करने में। क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में। अगला प्रश्न है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी में किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी में किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हृदय का मापन किया जाता है। कार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय मापन में किया जाता है। हृदय की गति को मापने में कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति मापने में किसका प्रयोग होता है? कार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम कार्डियोग्राम का कार्य में सहयोगी, कार्डियोग्राम जो होता है कार्य करने में सहयोग करता है, हृदय की गति मापने में सहयोग करता है कार्डियोग्राम। कैपिलर्स। कैपिलर्स से कंपास का पता लगाया जाता है। कैपिलर्स का उपयोग कंपास में किया जाता है। अगला है डीप सर्किल। डीप सर्किल का प्रयोग नति कोण के मापन में किया जाता है। डीप सर्किल का प्रयोग नति कोण के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा डायनमो। डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने में किया जाता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है इपीडियास्कोप। इपीडियास्कोप फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण करता है। फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण करता है। अगला प्रश्न है बेटा फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा गैल्वेनोमीटर। अति अल्प विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है? अति अल्प विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है गार्डगर मूलर। गार्डगर मूलर परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु, परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु। अगला प्रश्न है बेटा मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग गैस का घनत्व मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों का घनत्व को मापने में किया जाता है।
माइक्रोटोम्स किसी वस्तु का अनुवांछनीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करना। किसी वस्तु का अनुवांछनीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करना। अगला प्रश्न है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर से कार द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। अगला है पेरिस्कोप जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं पेरिस्कोप से। किससे? पेरिस्कोप से। अगला प्रश्न है बेटा फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश दीप्ति के मापन में किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश दीप्ति के मापन में किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग प्रकाश दीप्ति के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा पायरोमीटर का प्रयोग अत्यंत उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग अत्यंत उच्च ताप के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन किया जाता है। विकिरण द्वारा विकिरणित ऊर्जा का मापन रेडियोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा सीस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। किसका? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।